Hello everyone. In context of learning more on IT applications, IT के एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, अलग अलग फील्ड्स में ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। IT इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, IT एजुकेशन में कैसे काम कर रहा है, जैसे कि क्लासरूम में कैसे काम कर रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, IT लर्निंग टूल्स क्या है, LMS सिस्टम क्या है, या फिर हम टीचिंग एड्स क्या है, एकेडमिक फंक्शनिंग कैसे हम एजुकेशन के फील्ड में ऑपरेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IT टूल्स। आज हम डिस्कस करेंगे IT इन बिजनेस। बिजनेस में कैसे IT ने रिवॉल्यूशन लाया है, कैसे चेंजिंग आई है बिजनेस में आने के बाद। तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक शॉप है, एक कंपनी है, जिससे हम प्रोडक्ट सिर्फ अपने लोकल एरिया में सेल करते हैं या सर्विसेज दे पाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम किसी ई कॉमर्स फीचर को ज्वाइन कर लेते हैं, अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना लेते हैं, तो हम ग्लोबली ऑर्डर्स कलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम ऑल ओवर इंडिया अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा फीचर है जो आपको क्या करता है, आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। दूसरा हम बात करें यहाँ पे ट्रांजैक्शंस और कम्युनिकेशन। देखिए किसी बिजनेस की हम कह सकते हैं लाइफलाइन होती हैं ट्रांजैक्शंस और कम्युनिकेशन की बात करें। देखिए कम्युनिकेशन बहुत ही आसान हो गया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ ICT टूल्स। यहाँ से हम फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऑपरेशंस बहुत सारे कंप्यूटर बेस्ड हो चुके हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमें लेबर क्राइसिस है या फिर हम जो मैन एरर्स होती हैं उनसे हम बच जाते हैं। जो हमारे ऑपरेशंस हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो एरर फ्री होता है। फाइनल प्रोडक्ट हमें बिल्कुल ही फ्रेश मिलता है। दूसरा कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता है टेलीफोन या फिर मेल्स की वजह से। तो अब हम बात करें यहाँ पे लार्ज स्केल कंप्यूटर्स अलग अलग यूज़ होती हैं, CNC मशीनें यूज़ होती हैं, जहाँ पे सिर्फ एक बार प्रोग्राम कर देना, आपको बार बार चेक नहीं करना है। अगर वो कहीं पे भी एरर होगी तो मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है CRC करेक्शन यहाँ पे लगाया जा सकता है। अगर आप एक होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, आपका टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है, तो यहाँ पे आप बुकिंग्स ले सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग बसेस की कर सकते हैं, ट्रेन्स की बुकिंग करा सकते हैं, एयरलाइन टिकटिंग जैसी फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। देखिए बिजनेस में रिलेशनशिप, हमने कम्युनिकेशन बताया, तो कम्युनिकेशन से क्या होता है, रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे रिलेशंस हमें बिल्ड करने होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, अपनी टीम के साथ। तो चाहे वीडियो कॉलिंग की बात हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसा फीचर हो, ये आपको क्या करना होता है कि जब भी आप कोई सर्विसेज स्टार्ट करते हो तो आपको पब्लिक सेंटिमेंट का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। यानी लोग क्या चाहते हैं, आप क्या बेचना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग क्या चाहते हैं, अगर आप ऐसा प्रोडक्ट दे पाते हैं, वैसी अपनी सर्विसेज को चेंज कर पाते हैं, दे पाते हैं, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वहीं यहाँ पे कुछ और टूल्स के बारे में भी डिस्कस किया गया है, जैसे कि देखिए IT ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पेरोल कैलकुलेशंस करने के लिए, यानी बजट्स, सेल्स एनालिसिस करने के अंदर लिए, जब भी आप कोई नई एक्टिविटी करते हैं तो उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल प्लानिंग, फोरकास्टिंग करना पहले से ही, मैनेजिंग करना, या फिर जो भी आपका स्टॉक है उसको मेंटेन करना, उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना। तो प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट जो है काफ़ी हद तक यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड है आज के टाइम में। आप घर बैठे ही अपनी कंपनी के अंदर का स्टॉक चेक कर सकते हैं, डे का प्रोडक्शन चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत सारे पेरोल मैनेजमेंट है, जिससे आप अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी एंड वेजेस का जो है हिसाब रख सकते हैं, वहाँ से चेक कर सकते हैं। इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर काम करें तो यहाँ पे देखिए जो भी इंश्योरर है, जैसे कि मैंने एक इंश्योरेंस ली है, पॉलिसी ली है किसी कंपनी से, तो यहाँ से हम जब भी चाहें ऑनलाइन इसको अपडेट कर सकते हैं, ऑनलाइन इसकी पेमेंट कर सकते हैं। मुझे ऑफिस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ टाइम टू टाइम हम उसको जो भी हमारी पॉलिसीज़ की रीपेमेंट है वो कर सकते हैं। यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, आप दोबारा से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, क्लेम्स कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं, कंप्यूटेशन टेक्निक्स बनाई गई हैं, जिससे यूज़र खुद ही, आपको किसी सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉलिसी बाज़ार पे जाइए, वहाँ पे जाके आप पॉलिसीज़ कंपेयर कर सकते हैं। आपको सिंपल जो है अपना बजट प्लान करना है, अपना टाइम डालना है, और डिफरेंट कंपनीज़ के जो प्लान हैं वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देंगे। आप उनके बीच में आसानी से कंपेयर करके बेस्ट पॉलिसी चूज़ कर सकते हैं। तो दिस आर द वे, दिस इज़ द बिज़नेस जो है रीच हो जाती है। बिज़नेस की जो रीच है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाती है। अब दूसरी हम बात करें IT इन मार्केटिंग। देखिए मार्केट की बात करें तो आजकल जो मार्केटिंग है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग हो चुकी है। अब जब भी आप देखते हैं तो आजकल न्यूज़पेपर में पुराना तरीका क्या था कि टीवी पे ऐड आएंगे, न्यूज़पेपर में ऐड आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो IT इन मार्केटिंग है
जब मार्केटिंग में आईडी आ जाता है ना, तो डिफरेंटली आपका जो प्रोडक्टिविटी है या रीच ऑफ द कस्टमर है वो आपके कस्टमर तक यानी टारगेट कस्टमर तक ही पहुंचती है। अच्छा, आप मान लो जो टीवी पे ऐड दिखाए जाते हैं, क्या वो एक ऐड घर के सभी मेंबर्स के लिए सूटेबल है? नहीं। आपको बेवजह के ऐड दिखाए जाते हैं। आप 6-7 साल के हैं, आप 12-13 साल के हैं, आप कार्टून देखते हैं, अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको 18+ वाले ऐड भी दिखाई देते हैं, आपको 60+ वाले एड्स भी दिखाई देते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपको 12 ईयर में पॉलिसी नहीं खरीदनी है, लेकिन आपको पॉलिसी का ऐड दिखाई देता है। जिन चीज़ों से आपको कोई भी लेना देना नहीं है, वो एड्स भी आपको दिखाई देते हैं बेवजह। तो ये डिसएडवांटेज है, यानी कॉस्ट तो उतनी ही खर्च हो रही है उस ऐड को टेलीकास्ट करने के लिए, लेकिन आपको टारगेट कस्टमर नहीं मिल रहा। तो एज अ बिजनेसमैन मैं बात करूँ तो मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है। लेकिन वहीं आज के टाइम में अगर हम डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हैं, यहाँ पे डिजिटल एडवर्टीजिंग करते हैं, तो यहाँ पे हम अपना टारगेट कस्टमर चूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 12 ईयर्स से 20 ईयर्स के लोगों के लिए है और सिर्फ मेल्स के लिए है। तो अब जो मेरा ऐड है ना, वो क्या दिखाई देगा? सिर्फ टारगेट कस्टमर को दिखाई देगा। मेरा ऐड सिर्फ 12 to 20 ईयर्स के लोगों को दिखाई देगा, और वो भी सिर्फ मेल्स को दिखाई देगा। फीमेल्स को या फिर उससे नीचे या उससे ऊपर वाली एज को मेरा ऐड डिस्प्ले नहीं होगा। तो दिस इज़ द पावर ऑफ डिजिटल एडवर्टीजमेंट। डिजिटल मार्केटिंग का ये पावर है। दूसरा हम बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, रेलेवेंट भी है। यहाँ पे 500 रुपीज़ के अंदर जो है, अगर आप यूट्यूब पे ऐड डालते हैं, 500 रुपीज़ के अंदर आप फेसबुक ऐड डालते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे ऐड डालते हैं, गूगल ऐड सर्विसेज का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे 500 रुपीज़ के अंदर आप लगभग 17,000 लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो जो कि रीच बहुत ज़्यादा है। अगर आप टीवी कमर्शियल्स की बात करें तो टीवी कमर्शियल में 30 सेकंड का ऐड दिखाने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग भी मैटर करती है। प्राइम टाइम में आप ऐड दिखा रहे हैं, मॉर्निंग टाइम में दिखा रहे हैं, या 11 बजे के बाद अपने एड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। चैनल पे डिपेंड करता है कि आप किस चैनल पे ऐड दिखाना चाहते हैं। आप दूरदर्शन के चैनल पे दिखाना चाहते हैं, या फिर सोनी या जी नेटवर्क पे दिखाना चाहते हैं, स्टार नेटवर्क पे दिखाना चाहते हैं। तो ये भी यहाँ पे कॉस्ट मैटर करती है। तो सबसे पहला तो ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, ये टाइमली है, रिलेवेंट है, और सिंपल हम कह सकते हैं कि टारगेट कस्टमर है, टारगेट बॉन्डेड है ये, कि उसके बाहर ये ऐड आपका डिस्प्ले ही नहीं होगा। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। अब यहाँ फीचर्स की बात करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आप यहाँ हो सकती है। आप प्रोडक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं कभी भी जाके। रिडक्शन इन कॉस्ट एंड पार्ट ऑफ मार्केटर्स एज वेल कस्टमर्स। देखिए, कॉस्ट बचती है, सभी की बचती है। एक तो सबसे पहला कि आपका अगर एडवर्टीजमेंट का जो कॉस्ट है वो माइनस हो जाता है मार्केटिंग का, और कस्टमर्स को भी एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में जो है प्रोडक्ट मिल जाता है। लोकल मार्केट से आप एक्सपेंड होकर आप ग्लोबली जा सकते हैं, आप नेशनल लेवल पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर कर सकते हैं विथ योर प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम कल डिस्कस करेंगे IT इन बैंकिंग।